नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनु सांगवान है। अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो आप मेरे से भली भांति परिचित हो गए। अगर नहीं भी हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, क्या कि हम लोगों ने हमारा खुद का ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस शुरू किया है। जी हाँ, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। ये एकेडमी नहीं है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये बिजनेस है। लोग बोलते हैं हम एकेडमी, हम बच्चों से कनेक्ट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें, बट नहीं। कोचिंग इंडस्ट्री सिर्फ आज के दिन एक बिजनेस है। लेकिन अगर आपको उस बिजनेस के थ्रू कुछ अच्छा मिल रहा है तो मेरा मानना है कि आप उसमें इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मनु सांगवान है और मैं CGL के द्वारा पोस्टल असिस्टेंट यानी कि पोस्ट ऑफिस में PA के रूप पे एक कर्मचारी हूँ। जी हाँ, सरकारी नौकरी है मेरे पास। लेकिन लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। मैं खुद भी मानता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आप सक्सेसफुल हो, लेकिन आपने जो लाइफ में आपका पैशन है, जो आपको बचपन से शुरुआत से आपको जो पसंद है, क्या आप वो कर रहे हो अपनी लाइफ में? इसी सवाल का जवाब मुझे मिला और मैंने अपना खुद का ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस डाला। जी हाँ, ये एक ऑनलाइन क्लासेस का बिजनेस है। अब आप लोगों के मन में बतेरे सवाल होंगे, मैं एक एक करके आपके सवाल पहले ही सॉल्व कर देता हूं। क्या आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि इस इंसान के पास सरकारी नौकरी है, फिर भी इसको और पैसे क्यों चाहिए, या और इसको बिजनेस क्यों करना है, क्यों अपनी क्लासेस खोलनी है? तो इस सवाल का जवाब मेरे पास एक तर्क के साथ है। मेरा ये मानना है कि जो भी आपकी पैसिव इनकम आती है, यानी कि जो मेरी पैसिव इनकम आ रही है इन फॉर्म ऑफ सैलरी, वो मेरी खुद की इनकम नहीं है, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं उसको देखता हूं। हाँ, जो मेरे रोजमर्रा के खर्चे हैं, वो खर्चों को मेरे को अपने स्किल के हिसाब से एक्टिव इनकम जनरेट करनी होगी। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई इसके पास सरकारी नौकरी है, फिर भी ये चला है क्लासेस शुरू करने, हमें पढ़ाएगा ये। बाप रे बाप, मेरे पास जवाब है इसका। मेरी जो सैलरी आ रही है, मैं उसे पैसिव इनकम की तरह देखता हूँ। यानी कि मैं ये नहीं सोचता कि वो सैलरी मेरे रोज़मर्रा के खर्चों पे इस्तेमाल हो, वो मेरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बने, ताकि मेरे आने वाली अगली पीढ़ी या आने वाले भविष्य में मुझे कोई तकलीफ ना हो। जो अभी हमारे में जो एनर्जी है उसका यूटिलाइज करके मेरे को एक्टिव इनकम जनरेट करनी है, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा चलता रहे। सिंपल, सॉर्टेड। दूसरा सवाल आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि भाई YouTube पे बतेरे कोर्सेज हैं, हम क्यों वो कोर्स खरीदें, क्यों हम तेरा ही कोर्स खरीदें, ऐसा क्या है तेरे कोर्स में खास? तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या की? पहली चीज़ कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं अपने आप कवर कर लूँगा। ये सबसे बड़ी भूल थी मेरी ज़िंदगी की, मेरे प्रिपरेशन की लाइफ में। मेरे को टाइम लगा, लेकिन अगर मेरे को ये टाइम बचाना है तो मेरे को एक मेंटर की ज़रूरत पड़े। मेरे को एक स्ट्रैटेजी चाहिए किसी भी एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। उसके लिए मुझे एक आदमी चाहिए, या कोई मेंटर चाहिए, या कोई टीचर चाहिए, कोई ट्यूटर चाहिए, जो मेरे पास उस समय नहीं था। पहली गलती। दूसरी गलती, यह मानना कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, सबसे बड़ी भूल है। आपको रास्ता वही इंसान दिखा सकता है जो उस रास्ते पे चला हो। तीसरी, जो इंसान सक्सेसफुल था, मैं उसके पीछे भागता था कि भाई ये इंसान ने सक्सेसफुल है, इसके नोट्स पढ़ लेते हैं, हो जाएंगे सक्सेसफुल। बट ऐसा नहीं है। सक्सेस के रास्ते के अंदर एक चीज जरूर काम की है, लक फैक्टर। लेकिन उस रास्ते के ऊपर चलना सिर्फ आपको वही आदमी सिखा सकता है जिस इंसान ने फेलियर का सामना किया हो उस रास्ते पे चल के। वही इंसान आपको यह बता देगा कि यह रास्ता सही है या नहीं है, क्या क्या आपको इसमें अड़चने आएंगी। तो मेरी ये कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मैंने अपनी प्रिपरेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया।
आप लोग अपना समय इन चीजों में बर्बाद ना करके, इसीलिए हमने ये नई शुरुआत की है। तीसरा सवाल आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई एक बात बता, ठीक है हम 1% तेरी बातों से राजी हैं, लेकिन तेरे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? तू कैसे पढ़ाएगा? तूने बता तो दी ऐसी बातें कि ये करूंगा वो करूंगा, तू पढ़ाएगा कैसे? तो हमारा जो कोर्स है वो 3 टायर कोर्स है। पहला, आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड, नीचे दूसरा टायर, उसके अंदर एक पीडीएफ मिलेगी आपको, यानी कि जो वीडियो में देखा उसके नोट्स मिलेंगे। और तीसरा टायर, उस नोट्स के आधार पे आपको क्विज होगा। वीडियो देखी, नोट्स पढ़े और क्विज अटेम्प्ट किया, सिंपल सॉर्टेड। अभी भी क्या पता कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है कि मेरे को ये कोर्स नहीं करना, मेरे को वो कोर्स नहीं करना। फिर भी मैं आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स बात बता देता हूं कि मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। एफकैट, सीडीएस, 12th में SCRA करके एक एग्जाम होता था, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, यूपीएससी कंडक्ट करवाती थी उसे। ASO, IB, ASO नहीं, ACIO2 IB में, बैंक में, SSC CGL, CPO। फिर बोलोगे आप लोग कि भाई फिर तूने CGL ही क्यों चुना? इसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि इस डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को होम पोस्टिंग मिल सकती है, इसीलिए मैं इस पोस्ट पे आया हूं। हाँ, ये कहने की बात है, मेरे नंबर भी कम थे, ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा थे, मेरे नंबर भी कम थे, इसलिए मेरे को ये डिपार्टमेंट मिला। लेकिन ये डिपार्टमेंट चूज करने का मोटिव भी यही है, या मैं इस डिपार्टमेंट को इसलिए भी नहीं छोड़ पा रहा कि इसमें होम पोस्टिंग मिलेगी। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप अपने घर में जाके पोस्ट ऑफिस में काम करोगे। तो लाइफ का आपको एक पर्सपेक्टिव या एक गोल मिल गया कि आपके पास एक पैसिव इनकम आ रही है, आप अपनी फैमिली के भी पास चले जाओगे और आप एक एक्टिव इनकम भी जनरेट करोगे, जिसकी शुरुआत हमने अपने वेबसाइट और ऐप से की है। तो ये कोर्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब भी अगर किसी को ऐसा डाउट है कि हमें ये जानना है कि आप लोग कैसे आगे पढ़ाओगे हमें, या हमें पर्सनल गाइडेंस दो, या जो भी आपके सवाल है वो आप व्हाट्सएप कीजिए, या हमारी मेल आईडी जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेल कर सकते हैं। कोई बेझिझक मेल कीजिए और हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। हाँ, एक चीज और है कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इन एग्जाम्स के कोर्स आप लोग दे रहे हो, लेकिन कितना सक्सेस रेट मिल पाएगा? क्या कोई आदमी सक्सेस हो पाएगा? मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूं, अगर किसी आदमी ने एक वीडियो देखी, नोट पढ़े और उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लगाए और कंसिस्टेंटली ये कर रहा है, उसको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। मैंने मेरी खुद की जर्नी में देखा है ये। हाँ, ये कोर्सेज किन के लिए रहेंगे? उन सभी लोगों के लिए जो एस्पिरेंट है, जो ये सोच रहे हैं कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लें। बेसिकली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ही बने हैं ये कोर्सेज, लेकिन और भी लोग जिनको लगता है कि हमें थोड़ी सी नॉलेज और हो, या हमें कुछ ट्रिक्स पता चले जिससे हम अपना रिकॉलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके, उनके लिए भी ये कोर्सेज हैं। किसी किसी के दिमाग में ये भी आ जाएगा कि भाई तू खुद बोल रहा है कि ये तू बिजनेस कर रहा है, हम क्यों खरीदेंगे तेरे कोर्स? आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त, आपको जो करना है लाइफ में आप अच्छे से कीजिए। बस मेरा एक ही मोटिव रहेगा, मेरे कोई इमोशंस अटैच नहीं है आप लोगों से, बस कि आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसका टाइम कम करना। आपके पास 10 साल 5 साल नहीं है कि आप उस एक डेकेड को खत्म कर दो और आपसे एक पेपर ही क्लियर ना हो, या पेपर क्लियर हो भी गया तो भी आपका एक डेकेड लग गया है उस चीज को खत्म करने के लिए। हमारा बस वो मोटिव है कि वो समय कम हो जाए, दैट्स इट। जो भी आपके डाउट है मैंने बता ही दिया है, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो और हमें व्हाट्सएप या मेल भी कर सकते हो। ये वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज और, अगर आपको अभी डेमो देखना है तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दिखेगी, आप उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं, मैं रॉ बोलता हूं, मैं जो बोलता हूं वही करके दिखाएंगे हम लोग, इतना आप विश्वास रखिए। कुछ समय दीजिए हमको, आपका जरूर अच्छा होगा।
आप लोगों को यह भी लग रहा होगा कि कितने समय तक करवा देगा। इसकी कोई टाइमलाइन तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूं कि जब तक यूपीएससी का मेंस आएगा ना, तब तक आपको यह पता चल जाएगा कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। और टॉपिक क्लियर होना सिर्फ एक चीज नहीं है, उस टॉपिक को अपने दिमाग में डालना सबसे बड़ी चीज है। मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की यहां पे बुराई नहीं करूंगा, ना ही ये बोलूंगा कि उन्हें वो कैसा पढ़ाते हैं क्या करते हैं। आप बहुत फ्री हो, यूट्यूब से पढ़ो, हमसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, दैट इज योर चॉइस। बट एक चीज जरूर है, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको एक चीज की गारंटी जरूर मिलेगी कि आपकी जो प्रिपरेशन का टाइम है वो जरूर कम होगा। मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, जरूर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।